अगर आज आप बेसिक एटिकेट्स मैनर्स इंग्लिश में बोलना सीख जाते हैं तो दोस्तों इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। Hi friends, this is Ritesh and I'm back with day 2, means session number 2 of my famous English program Anybody Can Speak English। तो दोस्तों आज का सेशन मैं 2 पार्ट्स में बांट रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है, ग्रामर को किस तरीके से सीखें, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो यही वो सेशन है जिससे आपको ऑप्टिमम स्टार्ट मिलने वाला है दोस्तों। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको लेके जाऊंगा अपने क्लासरूम सेशन में जो उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। यू आर गोइंग टू गेट ऑसम रिजल्ट्स टुडे इन डे 2। और दोस्तों अगर वीडियो से आपको नॉलेज मिले, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लग जाए, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों इंग्लिश का हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो ग्रामर हो, स्पोकन हो, वोकेबलरी हो, प्रोनंसिएशन हो, सभी चीज़ें मायने रखती हैं, इम्पोर्टेंस रखती हैं और इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो ग्रामर आपको एक बेस प्रोवाइड करता है। और अगर आपको ग्रामर की सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं है, आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे और आपके एरर्स यानी कि गलतियाँ होंगी लिखने में और बोलने में। तो जब आप ग्रामर की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं तो यही चीज़ आपके माइंड में आएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है दोस्तों कथन के हिस्से। सिंपल साफ साधारण शब्दों में बोलें तो जो सेंटेंस बनता है आपका, जो सेंटेंस के टुकड़े होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 स्पीच के हिस्से आपको कवर करने होते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो आने वाली क्लासेस में आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों स्पीच का पहला हिस्सा होता है हमारा नाउन, संज्ञा। सेकंड प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरे नंबर पे आएगा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। वर्ब, क्रिया हमारा चौथा हिस्सा होता है। 5th पार्ट इज एडवर्ब, क्रिया विशेषण। 6th पार्ट इज प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। 7th नंबर इज कंजंक्शन, संयोजक। और 8वां आखिरी हिस्सा होता है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। सो लेट्स टेक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आने वाले सेशंस में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो पहला हिस्सा जो होगा हमारी स्पीच का दोस्तों वो होगा नाउन। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक रमेश, सीमा, दिल्ली, टेबल एक्सेट्रा। दूसरा स्पीच का हिस्सा होगा हमारा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो जो दोस्तों वर्ड्स नामों को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे नाम है रमेश, अगर उसकी जगह पे आप ही यूज़ करते हैं तो ही बन जाएगा प्रोनाउन। तो यही सब चीज़ें आप प्रोनाउन में पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। एग्जाम्पल्स हैं इसके ही, शी, इट एक्सेट्रा। और थर्ड स्पॉट पे हमारा आएगा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो ये वो वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, लाइक ही इज़ गुड, शी इज़ लेज़ी, शी इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ ऑनेस्ट। स्पीच का चौथा हिस्सा, 4th स्पॉट होगा हमारा वर्ब, क्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। जो भी आप 24 घंटे में काम करते हैं, खेलना, खाना, उठना, बैठना, सोना, तो ये सारे आपके एक्शंस होते हैं, लाइक प्ले, गो, राइट, कुक एक्सेट्रा। 5th पार्ट ऑफ स्पीच विल बी एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एंड एडवर्ब मोडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो दोस्तों क्रिया विशेषण होते हैं, आप जो एक्शन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। जैसे आप दौड़ते हैं तो तेज़ दौड़ते हैं, यू रन फास्ट। तो एडवर्ब आपकी वर्ब के बारे में भी बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में भी और एडवर्ब के बारे में। एग्जाम्पल्स लाउडली, पोलाइटली, बैडली एक्सेट्रा। नंबर 6 विल बी प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक। तो प्रीपोजिशन रिलेशनशिप वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताएंगे बाकी के सेंटेंस के हिस्सों के साथ। एग्जाम्पल्स एट, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, बाय, फॉर एक्सेट्रा।
सेवन्थ पार्ट ऑफ स्पीच वुड बी कंजंक्शन यानी कि संयोजक। तो दोस्तों ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, जैसे आप बचपन से सीखते आ रहे हैं एंड बट अदरवाइज, लेकिन पूरा डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट यानी कि आखिरी हिस्सा होगा हमारा 8 इंटरजेक्शन विस्मयादी बोधक। तो बड़े आसान आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो खुशी के, गम के, आपके इमोशंस निकलते हैं आपके मन से, तो उसको जब आप एक्सप्रेस करते हैं उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। लाइक हिप हिप हुर्रे, अलास जो कि हम दुखी मन से बोलते हैं, ब्रेवो यानी कि जीत की खुशी का एक्सप्रेशन होता है। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली। तो आज आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। नाउ कट टू द मेन वीडियो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रितेश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लर्न टू स्पीक इंग्लिश की ज़बरदस्त सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसका सेशन नंबर 1 यानी कि डे 1 मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं। और जितने लोगों ने सेशन नंबर 1 नहीं देखा है उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, वो बेसिक्स है, स्टार्ट है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सेशन नंबर 2। तो दोस्तों हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें एक बात हमेशा सिखाया करते थे कि एटिकेट्स और मैनर्स हमें ज़रूर सीखने, और वही एटिकेट्स और मैनर्स आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी कम्युनिकेशन में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। जितना अच्छी पोलाइट लैंग्वेज आप दूसरों के साथ यूज़ करते हैं, उतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आप रिफ्लेक्ट करते हैं और उतनी ही आपकी तारीफ होती है। लेकिन ये तारीफ 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स, जब ये सारे एटिकेट्स और मैनर्स आप इंग्लिश में डिलीवर करते हैं। लेकिन करेंगे कैसे? तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को वही कंटेंट डिलीवर करने जा रहा हूँ कि हाउ टू से दीज वेल विशेस एटिकेट्स एंड मैनर्स सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अगर आज आप बेसिक एटिकेट्स मैनर्स इंग्लिश में बोलना सीख जाते हैं तो दोस्तों इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। मेरा सेशन सारा इसी पर बेस्ड है। कुछ ही सेंटेंसेस है जिनके मीनिंग मैं आपको साथ के साथ समझाऊंगा, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। जस्ट फोकस रखें। और फिर एक बात मैं रिमाइंड करा रहा हूं, अपने पास प्लीज रजिस्टर और पेन नोट्स बनाइएगा। हवा में आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो मेरे साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको तभी रिजल्ट्स दिखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए सेशन नंबर 2 में डिलीवर कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो सेंटेंसेस हैं वो बेस्ड है एटिकेट्स और मैनर्स के ऊपर। तो पहला सेंटेंस ये लीजिए आपके लिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटफुल की स्पेलिंग है GRAT। मुझे पता है ग्रेट नाम होते ही, ग्रेट वर्ड आते ही आपके दिमाग में बात आती है कि मैं महान कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके स्पेलिंग है GRAT, यानी कि इसका मतलब है एहसानमंद होना। तो आप सामने वाले को ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ा है किसी के आगे आप अच्छे से झुक करके बोल सकते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके प्रति बहुत एहसानमंद हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, हर्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन। तो ये डैश मैंने जगह छोड़ दी है, ऑन बर्थडे भी हो सकता है, किसी के बर्थडे पे आप विश कर रहे हैं तो हैप्पी बर्थडे। कितना ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन, छोड़ दीजिए अब इसको, इतना अच्छा एक्सप्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ, हर्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर बर्थडे। देखिए कितना बढ़िया लगा। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ आपको बोल देना है। बर्थडे हो सकता है, कोई और सेलिब्रेशन हो सकती है, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया रहेगा, आपका एक्सप्रेशन 5 स्टार रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेंटेंस, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। अब ये बड़ी कॉमन सी बात है दोस्तों कि हमें पता नहीं है कि सामने वाला पर्सन बिजी है, ओवर बिजी है, लेकिन हम सीधा फ़ोन कर देते हैं या सीधा नाम बोल के कोई भी बात बोल देते हैं। तो आप सबसे पहले ये एटिकेट्स वाला सेंटेंस इंक्लूड करेंगे, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। आपको मैंने डिस्टर्ब किया, आपके कार्य में बाधा डाली, इसके लिए सबसे पहले सॉरी। पोलाइट एक्सप्रेशन है, बोलने में क्या जाता है। नेक्स्ट इज सॉरी टू बोदर यू, ये इसी का ही वर्जन है। ये एक्सप्रेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन है दोस्तों। एटिकेट्स और मैनर्स इंग्लिश में अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो आपका जो एक इंप्रेशन है वो नहीं बन पाएगा, डिग्रेड हो जाएगा आपका इंप्रेशन। तो सॉरी टू बोदर यू, सेम यही मतलब है कि आपको तकलीफ दी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट, वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट। अब कोई बैठा है, आप थोड़ा सा खिसकने के लिए कहते हैं। अब आप हिंदी में अगर ऐसे बोलेंगे खिसक जा, व्हाट इज़ दिस, ये एटिकेट्स और मैनर्स नहीं है, ऐसा ना करें आप। तो इंग्लिश में बड़े पोलाइटली आप कह सकते हैं, वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, कृपया आप थोड़ा खिसकेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों। आप किसी से भी, अपने ब्रदर से, अपने किसी दोस्त से या किसी भी बड़े से इंग्लिश में ये कहना चाहते हैं कि कृपया आप मेरा एक काम करेंगे, वुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर। तो बहुत ही ज़बरदस्त पोलाइट एक्सप्रेशन है जिसे आप इस्तेमाल ज़रूर करें। नेक्स्ट,
सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। अब इंडिया में तो आपको पता ही है, लोगों की आदत होती है कि लेट लतीफ़ी यानी कि लेट पहुंचना। लेकिन अगर आप इंग्लिश में उस सेंटेंस को बोलते हैं तो कुछ हद तक सिचुएशन को रिकवर ज़रूर कर जाएंगे। तो सेंटेंस आपके सामने है, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, माफ़ी चाहूँगा मैं थोड़ा लेट हुआ। नेक्स्ट, मे आई नो योर नेम। किसी से नाम पूछने का बिल्कुल सरल तरीका इंग्लिश में, मे आई नो योर नेम। मे हमेशा पोलाइटनेस को रिफ्लेक्ट करता है, तो अगर आप किसी बड़े से भी पूछना चाहते हैं उसका नाम, मे का यूज़ कीजिएगा, पोलाइट रिफ्लेक्शंस अपने आप आएंगी। नेक्स्ट, मे आई हैव योर अटेंशन। तो मे आई हैव योर अटेंशन का यूज़ आपको कब करना है? जब आप किसी की अटेंशन ग्रैब्स करना चाहते हैं, तो कृपया ध्यान दीजिएगा, मे आई हैव योर अटेंशन। नेक्स्ट, हाउ मे आई हेल्प यू। आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे? आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि तेरी मदद कर देता हूँ, जैसे हिंदी में कुछ भी हम फ्रेंडली मैनर में कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक तरीका होता है दोस्तों, और वो तरीका है हाउ मे आई हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट, वुड यू प्लीज़ स्पेयर सम टाइम फॉर मी। देखिए दोस्तों, समय की कीमत तो पैसे से भी ज़्यादा होती है, और किसी से अगर आप समय मांग रहे हैं तो पैसे से भी बड़ी चीज़ मांग रहे हैं। उसको कैसे बोलेंगे आप? वुड यू प्लीज़ स्पेयर सम टाइम फॉर मी। कृपया आप मेरे लिए थोड़ा समय निकालेंगे। वुड यू प्लीज़ स्पेयर सम टाइम फॉर मी। नेक्स्ट, प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज़। आपसे कोई गलती हो जाती है और वो पर्सन सपोज कीजिए आपके सामने नहीं है, तो सपोज कीजिए आपका दोस्त है और आप उससे कहते हैं कि मेरी तरफ से उन्हें क्षमा बोल दीजिएगा। सो प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज। नेक्स्ट, इट वॉज डन बाय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। अगर भाई आपसे कोई गलती हो जाती है तो पोलाइटली झुक करके मान लीजिए गलती हो गई है, लेकिन इंग्लिश में उसका कहने का तरीका इट वॉज डन बाय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। ऐसा गलती से हो गया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ या फिर मैं सॉरी फील करता हूँ। सो दोस्तों, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आपकी बहुत कृपा है। तो किसी को भी बोल सकते हैं आप, पोलाइट एक्सप्रेशन है, रिस्पेक्ट देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट रो देखिए, यू आर वेरी काइंड टू अस। किसी भी पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपकी हेल्प करी, आपकी मदद करी टफ टाइम्स में, तो ये सेंटेंस है यूज़ करना है आपको, यू आर वेरी काइंड टू अस। आप हमारे प्रति कितने अच्छे हैं। नेक्स्ट, यू डिड अ लॉट फॉर अस। सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंस, किसी ने आपकी हेल्प करी टफ सिचुएशंस में, तो आप कह सकते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, यू डिड अ लॉट फॉर अस। नेक्स्ट, फील एट होम हियर। कोई भी आपके घर पे आता है तो आप उसको क्या कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, और इंग्लिश में सिर्फ एक सेंटेंस पोलाइटली बोल दीजिए, आपका काम बन गया, और वो सेंटेंस है फील एट होम हियर। इसे अपना ही घर समझें। नेक्स्ट, पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स। अब आपके घर पे कोई मेहमान आए हैं, लेकिन उनके कुछ एल्डर्स थे, बड़े थे, जिनसे आप मिल नहीं पाए हैं, आप उनको अपनी बेस्ट विशेस भेजना चाहते हैं, उनको प्रणाम कहना चाहते हैं, तो ये रहा वो तरीका, पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स। बड़ों को मेरी तरफ से नमस्ते बोलिएगा। नेक्स्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई भी पर्सन कोई भी स्टूडेंट एक एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक तो आपने बचपन से सुना है, लेकिन इसे थोड़ा सा और कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा सा और इसे सजा देते हैं। क्या बोल के? विश यू बेस्ट ऑफ लक। पूरी मोटिवेशनल एनर्जी के साथ सामने वाले को आपको बोलना है विश यू बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट, नथिंग टू वरी अबाउट। आप किसी को कंसोल करना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर योर प्रपोजल। किसी ने भी आपको कोई प्रस्ताव दिया, चाहे आपको पसंद आया या नहीं आया, यस किया आपने, नो किया, ये बात की बात है, लेकिन उससे पहले आपको उसको थैंक्स ज़रूर करना है कि आपने मुझे प्रस्ताव दिया। सबसे पहले थैंक्स फॉर योर प्रपोजल। नेक्स्ट, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस टोकन ऑफ लव। वेरी वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। किसी को भी आप एक तोहफा देते हैं, आप गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट देने का क्या तरीका? सीधा हाथ में पकड़ा दिया? नहीं दोस्तों, ये एटिकेट्स और मैनर्स नहीं होते हैं। उसके लिए ये सेंटेंस आपको इस्तेमाल करना है आज से, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस टोकन ऑफ लव। मेरी तरफ से ये प्यारा सा तोहफा कबूल कीजिए। कहने का तरीका बहुत अच्छा है, इसे यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ा आपका। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। अब देखिए, यूँ तो इंडिया में कोई भी सलाह किसी को किसी भी टाइम पे दे देता है, लेकिन अगर आपको लगा कि किसी ने आपको वैल्यूएबल एडवाइस दी, बड़े काम की सलाह दी, तो आप उसको थैंक्स तो बोलेंगे ना भाई। तो खाली ये थैंक्स बोल के काम नहीं चलेगा, पूरा एक सेंटेंस बोल दीजिए, थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। आपकी बहुमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेंटेंस, थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। अब दोस्तों, ऐसा कम ही होता है कि लोग आपके साथ कोऑपरेट करें अलग अलग सिचुएशंस में, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो कोऑपरेट करते हैं, बट उनको क्रेडिट तो दीजिए।
क्रेडिट कैसे है यार, दो शब्द अगर आप प्यार से बोलेंगे इंग्लिश में, क्रेडिट हो गया। क्या लाइन बोलनी है आपको, देखिए, थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, इट्स ऑल योर्स, इसे अपनी चीज़ समझिए। अब किसी ने आपसे कुछ मोबाइल मांगा, कोई पेन यूज़ करने के लिए मांग लिया, तो वही कहने में क्या जाता है, कहने में आपके जो शब्द होते हैं, अगर उस शब्द में पोलाइटनेस है तो देखिए आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करेगी। तो दोस्तों, इट्स ऑल योर्स आपने बोला सामने वाले को, इसे अपनी चीज़ समझिए। तो कैसा लगा मेरा आपको ये सेशन? ये सारे के सारे सेंटेंसेस मैं फिर कहूँगा, आप नोट्स बना लीजिएगा, लेसन 1, लेसन 2 या सेशन 1, सेशन 2, कैसे भी मेरे जितने भी सेशन चल रहे हैं ये वैल्यूएबल सेशंस हैं आपके लिए। ये सारी वही कॉन्वर्जेशन है दोस्तों जो आप रियल डे टू डे लाइफ में हिंदी में बोलते रहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन प्लीज़ इतना एफर्ट ज़रूर कीजिएगा कि अगर आप सीरियस है रिजल्ट्स के लिए, अगर आप सीरियस है इंग्लिश बोलने के लिए, तो मेरे इस कंटेंट को अच्छे से दिमाग में उतारिएगा, आधा घंटा 1 घंटा इस्तेमाल कीजिएगा और यूज़ करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं यहीं पे अपना सेशन एंड करता हूं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक मेरी इंग्लिश की और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीडियो सबसे पहले पहुँचे। वेल, दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर।